नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजस्थान की राजनीति में एक बड़े बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। इस लोकसभा चुनाव में दो उसके अलग अलग फैक्टर हैं, दो खानों में उसको बांटा जा सकता है। एक है जातिगत समीकरण। उस जातिगत समीकरणों की बात आज के वीडियो में नहीं करूंगा, फिर किसी दिन उसकी बात करूंगा। आज बात करूंगा दो नेताओं की। जो दूसरा खांचा बना हुआ है, जो दूसरा उसका सेक्शन कह सकते हैं, दूसरा भाग है, वो है दो नेताओं की राजनीति। और ये दोनों नेता सबसे बड़े नेता हैं राजस्थान की राजनीति में। एक हैं अशोक गहलोत, जो कांग्रेस पार्टी से हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी हाल तक विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री थे। और दूसरी वसुंधरा राजे सिंधिया, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री रही हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। दोनों ने अपने अच्छे दिनों में पार्टी को झुकाया है। दोनों ने पार्टी को मजबूर किया है अपनी बात मानने के लिए। आज उनके दिन खराब चल रहे हैं। आज वो एक तरह से राजनीतिक हाशिए पर दोनों पहुंच चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो है रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाते। तो इसको नेगेटिव टर्म में मैं नहीं ले रहा हूँ, इसको मैं पॉजिटिव टर्म में ले रहा हूँ कि भले ही उनकी स्थिति खराब हो गई हो, लेकिन दोनों ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। आत्मसमर्पण करने की मुद्रा में दोनों दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि लड़ाई करने की मुद्रा में भी दिखाई नहीं दे रहे। लड़ाई करने की मुद्रा में इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं कि दोनों के पास ताकत नहीं बची है, उस तरह का समर्थन नहीं बचा है। और सबसे बड़ी बात, उम्र जो है वो उस पर किसी का बस नहीं है। तो दोनों के पास बहुत लंबा राजनीतिक करियर हो, भविष्य दिख रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो उम्र न होना, लंबा राजनीतिक भविष्य दिखाई न देना, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है उनकी कमजोरी का। और पार्टी के हाईकमान की ताकत बढ़ना, राजस्थान में कांग्रेस की बात कर लें तो, और राजस्थान में ही अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान की बात कर लें, राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कर लें, तो वो ज़माना नहीं रहा जब वसुंधरा राजे सिंधिया हाईकमान को झुका सकती थी, मजबूर कर सकती थी अपनी बात मानने के लिए। इस चुनाव में दोनों की भूमिका को देखकर आप समझ जाएंगे कि दोनों की राजनीति किस तरफ जा रही है। मेरा तो मानना है कि ये चुनाव अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों के लिए एक तरह से आखिरी चुनाव हो सकता है। जब कह रहा हूँ आखिरी चुनाव, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसके बाद जो चुनाव होगा उसमें वो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं होंगे। अभी दोनों ने राजनीति से संन्यास लेने का कोई संकेत नहीं दिया है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि ये आखिरी चुनाव होगा, तो अगला जो चुनाव होगा विधानसभा का होगा 2028 में, उसमें इन दोनों की भूमिका कोई बहुत प्रभावी भूमिका नहीं होगी। तब तक ये और कमज़ोर हो चुके होंगे, तब तक इनकी उम्र और बढ़ चुकी होगी, तब तक इनका राजनीतिक भविष्य एक तरह से समापन की ओर होगा। तो इसलिए अब आने वाले समय में धीरे धीरे इनकी ताकत और इनकी हैसियत, इनका प्रभाव कम ही होने वाला है। इस चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया, जो पूरे राजस्थान में बीजेपी पर राज करती थी, जो महारानी थी, साम्राज्ञी थी राजस्थान भाजपा की राजनीति में, आज उनकी हैसियत ये हो गई है कि वो राजस्थान की 25 सीटों में से सिर्फ एक सीट झालावाड़ की, जहां से उनके बेटे दुष्यंत सिंह उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहां कैंपेन कर रही हैं। हालांकि उनका नाम स्टार कैंपेनर्स में है स्टेट की, इसके बावजूद स्टेट के बाहर कहीं है ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। पहले वो स्टेट के बाहर भी स्टार कैंपेनर्स की सूची में उनका नाम आता था, इस बार नहीं है। राजस्थान में भी वो और कहीं जा ही नहीं रही हैं। तो उन्होंने एक तरह से पार्टी को बता दिया है कि आपने मुझे हाशिए पर धकेल दिया, आपने मुझे विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, और विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम पर विचार भी नहीं किया। तो आपने एक तरह से संकेत दे दिया है आपकी नज़र में मेरे भविष्य की क्या संभावना है। तो इसलिए मुझे भी अब ज़्यादा रुचि नहीं है पार्टी के कार्यक्रमों में या पार्टी की गतिविधियों में। तो वो उनका पूरा कंसंट्रेशन इस समय दुष्यंत सिंह की लोकसभा सीट पर है। वो अपने बेटे को चुनाव जिताकर लोकसभा में भेज सकें, और पार्टी भी उनको मनाने की या उनको दूसरे राज्य के दूसरे हिस्सों में भेजने की या उनके कार्यक्रम लगाने की कोशिश नहीं कर रही है।
राज्य संगठन की ओर से उनका चुनावी कार्यक्रम नहीं लगाया जा रहा है। ये अलग बात है कि उम्मीदवार जो हैं उनकी तरफ से मांग हो रही है वसुंधरा राजे सिंधिया की। आज भी कह रहा हूँ, इस परिस्थिति में भी वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे कद्दावर नेता हैं। उनकी लोकप्रियता कम हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा लोकप्रिय भाजपा के पास कोई नेता है नहीं। इसके बावजूद उनका इस्तेमाल न होना, इसका मतलब पार्टी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उनको पार्टी से निकाला नहीं जा रहा है, उनको पार्टी में अपमानित नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक तरह से अपमानित भी किया जा रहा है। एक नेता जिसकी तूती बोलती थी कभी राज्य की राजनीति में, आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है, न राष्ट्रीय संगठन की ओर से और न ही जो है राज्य के संगठन की ओर से। तो वसुंधरा राजे सिंधिया इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 25 सीटों वाले राजस्थान की राजनीति में सिर्फ एक सीट तक, लोकसभा की एक सीट तक उनकी चुनावी गतिविधि सीमित हो गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है। इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी के बारे में क्या सोचती हैं। पार्टी ने उनको किनारे किया, उनको हाशिए पर धकेला, तो उन्होंने पलटकर लड़ने की ज़रूरत नहीं समझी, या आप कह सकते हैं कि उनकी क्षमता नहीं रह गई। उनको भविष्य अपना समझ में आ रहा है। उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने लड़ने की कोशिश की तो उसका नुकसान उनके बेटे को हो सकता है। तो अब उनके लिए अपने राजनीतिक करियर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने बेटे का राजनीतिक करियर है। उनको लगता है कि अगर वो चुपचाप रहेंगी और पार्टी के विरोध में कुछ नहीं करेंगी, पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगी, हो सकता है उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं। सारी उनकी कोशिश यही है। आपको याद दिला दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय वो प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो उनको लगता था कि जो सीटें 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसमें सबसे बड़ा योगदान उनका है। 2019 में वो मुख्यमंत्री पद से हट चुकी थी। 2018 का विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में पार्टी हार गई थी। इसके बावजूद 2019 में भारतीय जनता पार्टी 25 में 25 या कह लें 24+1 जो है 25 सीटें, सभी सीटें जीती थी। और इसके बावजूद, उनके दबाव के बावजूद, उनकी कोशिश के बावजूद पार्टी ने उनके बेटे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। तो अब वो किसी तरह का दबाव डालने की स्थिति में नहीं रह गई हैं। तो पार्टी ने उनको हाशिए पर धकेल दिया है। आप कह सकते हैं कि ये रणनीति की लिहाज से जो है बहुत अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि आप किसी को रिप्लेस तब करते हैं जब आपके पास विकल्प तैयार हो। भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प तैयार नहीं है। भजन लाल शर्मा, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनकी अगर आप वसुंधरा राजे सिंधिया की आज की स्थिति से तुलना करें, तब भी वसुंधरा राजे सिंधिया का कद बहुत ऊंचा है भजन लाल शर्मा से। कहीं मुकाबले में वो टिकते नहीं, न प्रशासनिक अनुभव में, न राजनीतिक अनुभव में, न राजनीतिक समझ में, न प्रशासनिक समझ में। हर लिहाज से वसुंधरा राजे सिंधिया आज भी उन पर भारी पड़ती हैं। लेकिन पार्टी को नए नेतृत्व की तलाश है। उस तलाश को क्या भजन लाल शर्मा पूरा कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लगता नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। जिस तरह की संभावना एक समय 2003 में, 2002 में 2002 में जब उनको वसुंधरा राजे सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, फिर 2003 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया और बीजेपी जीती। उस समय जो संभावना उनमें दिखती थी, जो पब्लिक क्रेज़ था, जो लोगों में आकर्षण था वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए, वो क्रेज़ जो है अभी भजन लाल शर्मा के लिए दिखाई नहीं देता। वो संगठन के व्यक्ति रहे हैं, वो लोकप्रिय या जनाधार वाले नेता नहीं रहे हैं, लेकिन बनने की संभावना किसी के भी हमेशा रहती है। बन पाएंगे कि नहीं ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन उसके देखिए कोई भी परिवर्तन होता है तो उसके संकेत दिखाई देने लगते हैं। अभी तक वो संकेत नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत हो और भजन लाल शर्मा जो है एक शक्तिशाली नेता के रूप में राजस्थान की राजनीति में उभरे, लेकिन अभी तक उसके संकेत उन्होंने दिए नहीं हैं। हालांकि ज़्यादा समय भी उनको नहीं मिला है। अभी जो है दिसंबर में ही चुनाव हुए हैं, अब मुश्किल से 6 महीने हुए। 6 महीने में
कोई बड़ा चमत्कार या कोई चमत्कारिक फैसला, कोई निर्णय या कोई नीतिगत फैसला उन्होंने नहीं किया है जिससे उनके बारे में कोई पक्की राय बनाई जा सके। तो उनकी स्थिति क्या है, उनकी क्षमता क्या है, ये लोकसभा चुनाव के बाद जब वो सरकार चलाएंगे तब उस समय पता चलेगी। तो वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए ये चुनाव एक तरह से आखिरी चुनाव है और उन्होंने ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति को, इस प्रारब्ध को स्वीकार कर लिया है। वो पार्टी से लड़ने या पार्टी हाईकमान से लड़ने के मूड में दिखाई नहीं देती। उनको लगता है कि उनको ज़्यादा ध्यान अपने बेटे के पॉलिटिकल करियर की ओर देना चाहिए और लड़ाई करने से वो नुकसान वसुंधरा राजे का तो अब कोई होने वाला नहीं है, लेकिन उनके बेटे का हो सकता है। तो एक तरह का समझौता कर लिया है उन्होंने, परिस्थितियों से, समय से समझौता कर लिया है। दूसरी ओर है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को हटाने की पार्टी हाईकमान ने बड़ी कोशिश की। उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कोशिश सोनिया गांधी ने की, नहीं बने। सोनिया गांधी की बात नहीं मानी उन्होंने। उसके अलावा उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई। जो सेंट्रल ऑब्जर्वर आए वो उस समय वो जयपुर यानी राजधानी जो प्रदेश की है उसको छोड़कर चले गए और विधायक उस बैठक में गए नहीं। एक तरह से सीधा खुला डिफायंस था पार्टी हाईकमान का। इसके बावजूद पार्टी हाईकमान इतना साहस नहीं जुटा पाया कि अशोक गहलोत छोड़िए, उनके जो समर्थक थे, उनके जो करीबी थे, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन ले सके, कोई कार्रवाई कर सके, ये हिम्मत पार्टी हाईकमान नहीं जुटा पाई। अब कांग्रेस के लिए भी दिक्कत यही है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के कद का कोई नेता है नहीं। सचिन पायलट एक समय उभर रहे थे। 2018 का चुनाव कांग्रेस पार्टी को जिताने में विधानसभा का उनका बड़ा योगदान था। संगठन के लिए बहुत काम किया था उन्होंने और उसके बावजूद जो है मुख्यमंत्री पद से उनको दूर रखा गया। तो जो पीढ़ी परिवर्तन हो सकता था, होना चाहिए था 2018 में, वो कांग्रेस करने में सक्षम नहीं रही, कामयाब नहीं हुई। उसका नतीजा अब उसको भुगतना पड़ रहा है कि अशोक गहलोत जा रहे हैं लेकिन सचिन पायलट अब उनकी जगह लेने की स्थिति में नहीं है। सचिन पायलट को पार्टी हाईकमान से जो मदद मिलनी चाहिए थी, जो सहायता मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। उसका नतीजा ये हुआ कि उनको बगावत तक पर उतरना पड़ा, लेकिन उनकी बगावत कामयाब हुई नहीं। तो लोग जो याद रखते हैं वो कामयाब व्यक्ति को ही या कामयाब नेता को ही या कामयाब संगठन को ही याद रखते हैं। नाकाम व्यक्ति या नेता संगठन को लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सचिन पायलट के साथ राजस्थान की राजनीति में वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में उनकी उस तरह की भूमिका या उस तरह का प्रभाव नहीं दिखा जो 2018 के चुनाव में दिखा था। तो उभरते हुए नेता से ठहरे हुए नेता के रूप में सचिन पायलट राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में मौजूद हैं और वो इस स्थिति में कब तक रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए इस परिस्थिति में बने रहना बहुत सम्मानजनक स्थिति नहीं है। वो अपने सम्मान से समझौता करके कब तक कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे और कब तक चुप रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो राजस्थान की राजनीति के दो पुरोधा, वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत, जिनके इर्द गिर्द राज्य की राजनीति घूमती थी, जिनके इर्द गिर्द उनकी पार्टी की राजनीति घूमती थी, दोनों जो है वो एक तरह से अब जो है नेपथ्य में जा रहे हैं, राजनीति के नेपथ्य में जा रहे हैं और दोनों में लड़ने का मादा नहीं दिख रहा है। अशोक गहलोत भी सारा ध्यान उनका 25 सीटों की बजाय अपने बेटे की सीट जो है उस पर है। उसको लोकसभा चुनाव जिताकर लोकसभा में भेजने की उनकी कोशिश है। पिछले चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन बेटे को जिता नहीं पाए थे। इस बार वो कैंपेन करने के लिए अपने बेटे के चुनाव क्षेत्र और उनके करीबी जो 2-3 लोग हैं उनके अलावा कहीं नहीं जा रहे हैं। पार्टी की ओर से मतलब उम्मीदवारों की ओर से मांग आ रही है लेकिन पार्टी उनका कार्यक्रम लगा नहीं रही है। तो जो स्थिति भाजपा में वसुंधरा राजे सिंधिया की है, कमोबेश वही स्थिति कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत की है। दोनों नेपथ्य की ओर जाने के लिए एक तरह से अभिशप्त हैं। तो राजस्थान के दो इन बड़े नेताओं की राजनीति के समापन का समय शुरू हो गया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।